हेलो दोस्तों, आप सभी का टॉप ट्रिक जी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी के लिए राजस्थान के कला संस्कृति के टॉपिक दुर्ग से जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं वो आप सभी के लिए इस यूट्यूब चैनल पर कराए जा रहे हैं, जो कि आपकी राजस्थान की आगामी भर्ती परीक्षा रीट, पटवारी, बीडीओ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह क्लासें महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों, ये प्रश्न आपकी आगामी भर्ती परीक्षा में 100% छपेंगे। आइए दोस्तों, आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह दोस्तों, ये प्रश्न आप सभी के लिए 2020 से दिसंबर 2025 तक जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं वो कराए जा रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न: जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते, उसे कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं: साय दुर्ग, सैन्य दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारित दुर्ग या दोस्तों, आप सभी के लिए एक पांचवा ऑप्शन भी दे रखा है, अनुत्तरित प्रश्न, जो कि आपकी जो भर्ती परीक्षा है उसमें यह ऑप्शन आता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन 2 सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग जिसमें युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते, उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं। और साय दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसकी सहायता के लिए वीर रहते हैं, तो उसे साय दुर्ग कहते हैं। पारिक दुर्ग जिसकी सहायता के लिए जिसमें चारों तरफ खाई बनाई जाती है, उसे हम पारिक दुर्ग कहते हैं। और पारित दुर्ग जिसके चारों तरफ कठोर पत्थरों से निर्मित जो परकोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारित दुर्ग कहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 सैन्य दुर्ग होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न: धानवन दुर्ग किसके बीच स्थित है? जंगल, रेगिस्तान, जल, पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, ऑप्शन 2 रेगिस्तान। धानवन दुर्ग रेगिस्तान के मध्य स्थित होता है, जबकि जल दुर्ग, यह दुर्ग जिसे हम ओदक दुर्ग या जल दुर्ग कहते हैं, जिसके चारों तरफ क्या होता है? जल होता है। पहाड़ियाँ जिसे हम गिरि दुर्ग कहते हैं, गिरि दुर्ग जिसके चारों तरफ पहाड़ियाँ होती हैं, उसे गिरि दुर्ग कहा जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 रेगिस्तान। प्रश्न: अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़। तो इसका उत्तर ऑप्शन 4 सोनारगढ़। यह सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर में स्थित है और इसे धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसे गिरि दुर्ग की श्रेणी में इसे रखते हैं। गागरोन दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसे हम गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन 4 सोनारगढ़ होगा।
ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को कहा जाता है? दानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग, पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग। दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन 2 गिरी दुर्ग कहा जाता है। जो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित जो दुर्ग होते हैं उसे गिरी दुर्ग कहते हैं, जबकि दानवन दुर्ग जो ऐसा दुर्ग जो मरुस्थल में स्थित है उसे हम दानवन दुर्ग कहते हैं। और पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? पारिक दुर्ग कहते हैं। और सैन्य दुर्ग जिसके चारों तरफ सेना रहती है उसे हम सैन्य दुर्ग कहते हैं। और शुक्र नीति के अनुसार शुक्र नीति के अनुसार इस सैन्य दुर्ग को ही सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कहा गया है सैन्य दुर्ग को। तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 गिरी दुर्ग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं गागरोन का दुर्ग, जालौर का दुर्ग, चित्तौड़गढ़, सिवाना का दुर्ग। ऑप्शन 1 गागरोन का दुर्ग। यह दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और यह दुर्ग झालावाड़ जिले में स्थित होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन 1 गागरोन दुर्ग होगा, जो कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और यह झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए हैं? ऑप्शन एरड़ दुर्ग, सैन्य दुर्ग, गिरी दुर्ग, ओदक दुर्ग। ऑप्शन 4 ओदक दुर्ग। ये ऐसे दुर्ग होते हैं जो कि चारों तरफ जल से घिरे होते हैं और इस ओदक दुर्ग का उदाहरण हमने देखा है। इस गागरोन दुर्ग यह ओदक दुर्ग का क्या होता है? उदाहरण होता है। जबकि एरड़ दुर्ग वह दुर्ग होता है जिसके चारों तरफ कठोर पत्थर, कांटे और वन होते हैं। वह दुर्ग एरड़ दुर्ग कहलाता है। जबकि सैन्य दुर्ग जिसकी सहायता के लिए चारों तरफ सेना रहती है उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं। और गिरी दुर्ग, यह दुर्ग पहाड़ी पर स्थित जो दुर्ग है उसे हम गिरी दुर्ग कहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन 4 ओदक दुर्ग होगा। ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है? गिरी दुर्ग, दानवन दुर्ग, सैन्य दुर्ग, जल दुर्ग। ऑप्शन 4 जल दुर्ग ओदक दुर्ग को ही कहा जाता है और इसका उदाहरण है गागरोन दुर्ग। यह जल दुर्ग का ही उदाहरण होता है। जबकि गिरी दुर्ग वह दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित होता है। दानव दुर्ग यह मरुस्थल में स्थित दुर्ग है। और सैन्य दुर्ग जिसकी सहायता में चारों तरफ सेना रहती है उसे सैन्य दुर्ग कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कृत्रिम दुर्ग का भाग नहीं है? कोलक, पंख, स्थानीय, द्रोड़क। ऑप्शन 2 पंख यह कृत्रिम दुर्ग का
उदाहरण नहीं है, जबकि कोलक, स्थानीय और द्रोणक ये सभी कृत्रिम दुर्ग के भाग होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किला मालकोट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, राजौरगढ़, मेड़ता दुर्ग, शिवाड़ा दुर्ग, चौमू का किला। ऑप्शन 2, मेड़ता दुर्ग, जिसे हम मालकोट के नाम से जानते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 सही होगा। और यह मेड़ता जो दुर्ग है, यह मेड़ता नागौर में स्थित होता है। यह मेड़ता नागौर में स्थित दुर्ग है और जिसका निर्माण राम मालदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और सन 1558 में। तो इसका उत्तर ऑप्शन 2 मेड़ता दुर्ग सही होगा। अगला प्रश्न, गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? जलदुर्ग, वनदुर्ग, गिरिदुर्ग, पारिक दुर्ग। ऑप्शन 1 जलदुर्ग। गागरोन दुर्ग जलदुर्ग का उदाहरण है और इस जलदुर्ग को ही ओदक दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर वह किला जो बिना किसी नींव पर सीधा खड़ा है? चित्तौड़गढ़ का किला, लोहागढ़, तारागढ़ का दुर्ग, गागरोन का किला। ऑप्शन 4 गागरोन का किला, यह आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग होता है जो बिना किसी नींव के सीधा खड़ा है और इसका जो निर्माण है वो राजा बीजल देव के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया और महमूद खिलजी के द्वारा ही इसे मुस्तफाबाद के नाम से भी इस गागरोन दुर्ग को जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन, रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ किला, तारागढ़ किला, कुंभलगढ़। ऑप्शन 3 तारागढ़ किला, इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं किया गया है। 2013 में यूनेस्को के द्वारा ही राजस्थान के कुल 6 किलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें रणथंभौर किला, चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, इसके अलावा जैसलमेर, जैसलमेर का किला, गागरोन किला और आमेर का किला, इन 6 किलों को 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो इसका उत्तर ऑप्शन 3 तारागढ़ किला। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी?
राव कल्याणमल, दुर्गादास, राव जोधा या महाराज अजीत सिंह। ऑप्शन 3 राव जोधा के द्वारा ही मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किया गया और इस मेहरानगढ़ दुर्ग को ही इसके उपनाम इसे मयूराकृति मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग और इसे गढ़ चिंतामणि क्या कहते हैं, गढ़ चिंतामणि के नाम से भी इस मेहरानगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। और यह पंचेटिया पहाड़ी पर स्थित यह दुर्ग है और इसे हम चिड़िया टोक की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उत्तर राव जोधा सही होगा, जिसके द्वारा चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया गया। राणा कुंभा द्वारा मेवाड़ राज्य में निम्न में से कितने किले बनवाए गए? 34, 28, 30, 32। ऑप्शन 4 32। राणा कुंभा के द्वारा मेवाड़ राज्य में कुल 28 दुर्गों का निर्माण करवाया गया और महाराणा कुंभा, जिन्हें भग्नावशेषों का उद्धारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भग्नावशेषों का उद्धारक भी कहते हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न, किस किले में हमें 9 एक समान कक्षों का समूह मिला है? गागरोन किला, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ किला, तारागढ़ किला। ऑप्शन 3 नाहरगढ़ किला, जिसमें एक समान 9 कक्षों का समूह मिला है और इस नाहरगढ़ किले को ही सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है और यह जयपुर में स्थित एक दुर्ग है। दोस्तों, इस प्रकार आप सभी के लिए राजस्थान के जो कला एवं संस्कृति के टॉपिक दुर्ग से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो आप सभी के लिए इस क्लास में करवाए गए हैं। आगे भी आप सभी के लिए इसी प्रकार की क्लासें लाई जाएंगी। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।